तो भाई आप अब्रॉड में कहीं पे भी जा रहे हैं, जैसे कि होगा यूएसए, लंदन, कनाडा, कहीं पे भी जा रहे हैं, पर आपके मन में सवाल आता है कि मतलब मुझे जाना चाहिए कि नहीं। तो फर्स्ट थिंग है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, वो चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। लाइक जैसे कि यहाँ पे हो गया कि आपका गोल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे जो लोग आते हैं उनका गोल होता है, किसी का गोल होता है पैसे कमाने और किसी का गोल होता है कि मतलब स्टडी करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। पर मोस्ट ऑफली मैंने देखा है यहाँ पे 70% पीपल का गोल होता है कि पैसे कमाना है। तो इफ अगर आपको पैसे कमाने हैं और आप आ रहे हो, तो मैं आपको इसमें भी दो कैटेगरी होती है कि एक लोन लेके आते हैं और एक विदाउट लोन लेके आते हैं। तो मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आप लोन लेके आ रहे हैं और आप स्पेशली अगर मैं यूके में हूँ, तो मैं आपको यूके का सब कुछ बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और मेरे हिसाब से अगर आप 15,000 मतलब 15 लाख से मतलब 15,000 पाउंड हो गया, मतलब 15 लाख से लेके 20 लाख तक की अगर आप लोन लेके आ रहे हो, तो आप इजीली 1 ईयर से लेके 1.5 ईयर में पूरी कर लोगे। अगर आपको 1 महीने में आते ही आपको मिल जाता है जॉब। पर अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और आपको जॉब नहीं मिल रही, तो फिर ये आपको बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आप आ जाएंगे। और आप 15 लाख की आप बात कर रहे हो, आप यहाँ पे 10 लाख भी आपको भरने के लिए काफ़ी मतलब स्ट्रगल करना हो जाएगा। बिकॉज़ यहाँ पे लाइफ इतनी इजी नहीं है। क्योंकि आपको मैं यहाँ पे कमाता हूँ, जैसे पार्ट टाइम पे मेरी जॉब लगी थी, तो मैं यहाँ पे मंथली 1000 पाउंड कमाता हूँ। बोल सकता हूँ कि मतलब 20 आवर्स पे अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो आप 1000 पाउंड कमा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से देखने जाए तो 1000 पाउंड का अगर मैं डिवाइडेशन करता हूँ, तो मेरा 500 से 600 पाउंड है, जो ऑलमोस्ट चला जाता है घर के रेंट में, ग्रोसरी में, खाने पीने में और यहाँ वहाँ मतलब थोड़ा ट्रैवलिंग हो गया। और इवन ऐसा है कि अगर आप पार्ट टाइम हो तो आप समझो कि 20 घंटे कर रहे हो वीक में, तो मुझे लगता है कि वीकली आप 4 दिन तो घर पे ही रहने वाले हो, तो आप खाना भी खाओगे उस हिसाब से और थोड़ा आपको घूमना भी हो जाएगा। तो 600-700 पाउंड वो भी हो जाता है। तो आपको एंड टू एंड आपके पास बचते हैं कि 400 से 500 पाउंड बचते हैं। तो वो पाउंड में मतलब आप कैसे अपनी लोन पूरी करोगे और कैसे अपना मतलब सब करोगे। तो मेन थिंग वो है। एंड नेक्स्ट थिंग है कि अगर आप 20 लाख से ज़्यादा लोन लेके आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए इजी होगा। क्योंकि इन शॉर्ट अगर आपका कोर्स है 2 साल का, तो आप 2 साल तक पार्ट टाइम जॉब करोगे और पार्ट टाइम जॉब में आप सब चीज़ तो मैनेज कर नहीं पाओगे। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आप 20 लाख से ज़्यादा लोन लेके यहाँ पे आ सकते हो स्पेशली कमाने के लिए। क्योंकि आप एंड टू एंड देखोगे कि 2 साल तक तो आप जीरो ही हो। क्योंकि ना आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, ना आप कुछ पेरेंट्स को भेज पा रहे हो, सिर्फ आप लोन ही भर रहे हो। एंड टू एंड मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मतलब लाइफ इतनी ईजी नहीं होती। और आगे की बात करें कि अगर आप कमाने के लिए नहीं, स्टडी करने के लिए आ रहे हैं, तो आप स्टडी करने के लिए आ रहे हो, तो जैसे कि मैं आपको बोल सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ दी यूके जैसी कंट्रीज़ हो गई, तो मोस्टली फोकस करती है आईटी फील्ड पे। तो अब आईटी फील्ड के जगह पे जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे 90% स्टूडेंट आते हैं मास्टर्स का कोर्स लेके। तो मास्टर इन एमबीए, मास्टर इन समथिंग। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो कोर्स गलत है, उसमें आपको जॉब नहीं मिलेगी। पर आप खुद ही मतलब एक हिसाब से दिमाग लगाओ कि जैसे हो गया कि ब्रिटिश कल्चर हो गया, ठीक है। तो अब आप यूके में आ रहे हो, ठीक है। अब मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि अब आप इंडिया में हो, ठीक है, और आपको मतलब मेनली बोलता हूँ कि मैं स्टेट वाइज अगर डिवाइडेशन करते हैं अपन, तो जैसे एक स्टेट ले लिए, तो अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हैं तो ठीक है। तो आप अगर मुंबई से बिलोंग करते हो और अदर स्टेट्स का कोई पब्लिक आएगा, मतलब अदर स्टेट का कोई स्टूडेंट होगा जो आएगा और वहाँ पे आपको जॉब, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मुंबई वालों को मिलेगी अगर आप मुंबई में जॉब ढूंढने चाहोगे। तो उसी हिसाब से यहाँ पे देखोगे, तो अगर आप यहाँ पे स्टडी करने आ रहे हो तो और आपकी इंग्लिश भी इतनी पावरफुल नहीं है, तो आप मुझे ये बताओ कि कैसे आपको ये ब्रिटिश कल्चर में और ये ब्रिटिश सोसाइटी में आपको जॉब मिल जाएगी। और आप मतलब आप कहाँ स्टैंड करते हो, मेन थिंग वो आती है। और नेक्स्ट थिंग मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप हो कि मतलब यहाँ पे आ गए, ठीक है, आपने जॉब ढूंढ ली, सब कुछ हो गया, आपने मतलब यहाँ पे आपके हिसाब से आपको मतलब अच्छे ग्रेड से आप पास भी हो गए, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि आप सिर्फ अच्छे ग्रेड आने से आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी? तो ये सबसे बहुत ही ख़राब थिंकिंग है अपने यहाँ कि
कि ये इंडिया जैसा नहीं है कि यहाँ पे आपको ग्रेडिंग के हिसाब से जॉब मिलेगी। यहाँ पे आपको मोस्ट प्रोबेबली जॉब मिलेगी आपके स्किल के हिसाब से। तो आप ये चीज़ तो ध्यान में रख ही सकते हो कि जैसे हो गया कि ब्रिटिश पीपल हो गए, तो अगर ब्रिटेन में हो आप तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी जॉब में। भले आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, पर स्किल के हिसाब से बात करें, अगर आप में कुछ ऐसी स्किल है जो ब्रिटिश कल्चर में किसी के पास नहीं होती, जैसे कि लेबर वर्क हो गया, प्लम्बर वर्क हो गया, तो ये सब काम जो नीचे लेवल के काम हैं, तो मतलब नीचे लेवल को काम को यहाँ पे स्किल वर्क बोला जाता है। अब जैसे आप यहाँ पे आओगे और देखोगे तो मैं आपको बताऊँ तो मैंने अभी बात की प्लम्बर, ठीक है, फिर कारपेंटर हो गया, फिर लेबर में हो गया जो मतलब घर और मकान बनाते हैं, फिर हो गया इलेक्ट्रिशियन, ओके, फिर क्लीनिंग एंड ड्राइविंग भी बोल सकते हैं। तो ये सब काम में आपको मोस्ट प्रोबेबली इंडियन पब्लिक ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ के ब्रिटिश जो कल्चर है, ब्रिटिश पब्लिक है, वो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे मतलब वो लोग कुछ भी मजदूरी करना चाहते हैं, और उसी को ही यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। तो ये सब काम में अपने इंडियन पब्लिक बहुत ज़्यादा देखने मिलेगी। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। चलो मैं सिनारियो ले लेता हूँ कि अपन स्टूडेंट, ठीक है, और अपन स्टूडेंट हैं और यहाँ पे आते हैं, तो अपने दिमाग में मतलब एक चीज़ वो भी होगी कि यहाँ पे आते हैं अपन को पार्ट टाइम जॉब मिलेगी कि नहीं। तो उसके लिए भी मैं चलो डिवाइडेशन कर देता हूँ, मतलब आपको आइडिया आ जाए कि मैं यहाँ पे आया था तो मुझे भी फर्स्ट 2 मंथ तक तो जॉब मिली नहीं थी, ओके। तो फर्स्ट दो मंथ तक मैंने भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी गया, CV भी दिए, सब जगह घूम घूम के CV दे रहा था। आफ्टर देन काफ़ी जगह पे शॉप के अंदर जा के मैंने पूछा तो भी मुझे नहीं मिली, और सब बोलते हैं कि रेफरेंस अच्छा बनाना चाहिए। तो रेफरेंस थे भाई मेरे यहाँ, मतलब मैं यहाँ काफ़ी रेफरेंस से आया था। मेरे यहाँ पे 6 से 7 दोस्त थे, तो सब ने बोला पहले कि जॉब मिल जाएगी, आप आ जाओ। पर आए यहाँ पे तो उन्होंने भी ट्राई किया, ऐसा नहीं है कि मेरे फ्रेंड्स ने ट्राई नहीं किया, पर सब कुछ अपने हाथ में तो होता नहीं है। अब कंपनी बोलेगी तो ही वो लोग हायर कर पाएंगे ना। तो ऐसा होता है कि मतलब सब कुछ फ्रेंड्स के हाथ में भी नहीं होता। तो कोई बार इतने मतलब सिनारियो ऐसे बन जाते हैं कि आपको जॉब नहीं मिलती। अदर नेक्स्ट थिंग ऐसी है कि आपको मतलब जॉब कोई बार इजीली मिल जाती है, फर्स्ट मंथ में ही जॉब मिल जाती है। तो उसमें क्या होता है कि उसके पास लोन ज़्यादा होता है। आफ्टर देन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप UK आ रहे हो और मतलब कोई भी कंट्री में जा रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। लाइक मैं बात करूँ कि यहाँ पे आते ही अगर आपने लोन लिए या इवन लोन नहीं लिया, अगर आपके ऊपर फीस भरनी है आपको, ठीक है, तो आपको यहाँ पे शिफ्टें लगानी पड़ेगी। जैसे शिफ्टें हो गई कि अब आपको 2-2 घंटे मतलब 2-2 शिफ्टें लगानी पड़ेगी दिन में। जैसे आप 20 घंटे में तो पूरा कर नहीं लोगे। तो यहाँ पे आ रहे हो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोच के आओ कि शायद आपको यहाँ पे नींद कम ही मिले, जैसे 4 घंटे की नींद मिले या कोई बार 2 घंटे की ही नींद मिलती है। तो जैसे सुबह आए और 8 घंटे तक आप एक जॉब पे रहे, और फिर 2 घंटे सोए, फिर चले गए जॉब पे, और फिर कोई बार नाइट शिफ्ट कर ली, और मतलब ऐसे काफ़ी प्रॉन्स एंड कॉन्स होते रहते हैं। तो आप कहाँ पे स्टैंड करते हो इस सब में, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। और मेरे हिसाब से तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा लोन लेके आ रहे हैं, जैसे 15 लाख से ज़्यादा की लोन अगर आप लेके आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब UK में आना उतना वर्थ इट होगा। बिकॉज़ अगर आप यहाँ आ रहे हैं 15 लाख से ज़्यादा की लोन लेके, तो आपको कम से कम 1.5 से 2 साल लोन कवर करने में लग जाएगा। और अगर आप सिर्फ कमाने के पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं, तो वो थिंग बहुत ही मतलब डिफरेंट है कि आप सिर्फ कमाने के पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं। और इसके आगे तो मतलब मैं यही बोलना चाहूँगा कि अब UK आ रहे हो 2025 में, तो आप अपना ये सब सारी चीज़ें मैनेज करके आओ कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा और अपनी लोन मैनेज कर लीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे मतलब साल बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे फीसें भी सारी सब कुछ बढ़ ही रही हैं। इवन मैं आपको और एक भी चीज़ और भी बता रहा हूँ कि आपको आपका सारा कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि खाए बिना भी शिफ्टें लगानी पड़ती है फ्रेंड्स। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि आप अगर आ रहे हो तो आपका माइंडसेट आप
फुल्ली क्लियर कर दीजिए कि मतलब अगर आपने इंडिया में जॉब नहीं की है और आपने अगर इंडिया में कोई स्ट्रगल नहीं किया है तो मतलब सब कुछ आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। एंड आपको मैं एक ये भी चीज़ बता रहा हूँ कि मतलब अगर आपने कोई काम नहीं किया है और आपने अपने बेड से भी उठते नहीं हो और पानी आपको बैठे बिठाए मिल जाता है तो सारी चीज़ भूल जाना। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता और कुछ भी कंफर्ट नहीं मिलता है। आप ना यहाँ पे अच्छे से नींद नहीं ले पाओगे, ना यहाँ पे अच्छे से खा पाओगे। तो मतलब सारी चीज़ मतलब आप भूल जाओगे। ऐसा समझ लो कि सारे जन्मों के पाप, सारे कर्म आपको यहीं करके जाने हैं। तो आप एब्रॉड आने से पहले ये सारी चीज़ें अपने माइंड में डाल लीजिए और उसके बाद ही आइए। तो थैंक यू गाइस। ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करिए एंड कमेंट ज़रूर करिए। मेरे हिसाब से आपको जो भी बातें आपको अच्छी लगे और कुछ भी मतलब पूछना हो अकॉर्डिंग यू के, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।